नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्या किसान आंदोलन में किसान के मुद्दे पीछे हो गए और सियासत फ्रंट पर आ गई है? क्या किसान आंदोलन को लेफ्ट एजेंडे ने हाईजैक कर लिया है? इसी सवाल पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर कुछ ही देर पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। कैलाश चौधरी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि 29 दिसंबर को किसानों के साथ प्रस्तावित बातचीत में समस्या का हल निकलेगा। अगर किसानों के नजरिए से बातचीत हो, लेकिन अगर बातचीत राजनेताओं के नजरिए से हुई जो मुद्दे को सियासी बना रहे हैं, तब हल नहीं निकल पाएगा। समस्याएं केवल बातचीत से ही सुलझ सकती हैं। और क्या किसान आंदोलन अब टोटल हाईजैक हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये साबित करती हैं कि किसानों के नाम पर अब आंदोलन का झंडा और लेफ्ट का एजेंडा चल रहा है। मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। जामिया और जेएनयू की तर्ज पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और सवाल उठ रहा है कि आंदोलन में किसान कहां हैं? क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट की पार्टियां इवेंट मैनेजमेंट में जुट गई हैं? फिलहाल 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। किसानों ने सरकार से बातचीत करने के लिए 4 एजेंडे तैयार किए हैं। अगला प्लान भी तैयार है, लेकिन इस बीच लेफ्ट का खेल अब खुलकर सामने आ रहा है। और तस्वीरें सिर्फ दिल्ली बॉर्डर की नहीं है, अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर का भी बिल्कुल एक जैसा वैसा ही हाल है। नासिक से किसानों के साथ पहुंचे लेफ्ट संगठन के लोग बीच सड़क पर अपना झंडा गाड़कर बैठ गए हैं। उन्हें किसानों के बहाने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी लेफ्ट पार्टियों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बिल्कुल जामिया और जेएनयू की तर्ज पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हल्ला बोल से लेकर हक लेकर रहेंगे जैसी नारेबाजी हो रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया गया है। किसानों के आड़ में इस वक्त लेफ्ट की पूरी फोर्स फुल एक्शन में है। सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि जब आंदोलन किसानों का है तो इसमें किसान कहां? क्या लेफ्ट ने किसानों को पीछे करते हुए आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? सुनिए गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे कैसे नारे लग रहे हैं। अब आपको इस प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग नारे सुनाते हैं, जिनसे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आंदोलन की आड़ में लेफ्ट का मोदी विरोध का फुल एजेंडा चल रहा है। आपने देखा किस तरह से मोदी विरोध वहां पर लेफ्ट के लोग कर रहे हैं। आपको एक और नारा सुनाते हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ एसएफआई डफली पर लिखा है, झंडों पर लिखा है और सीधा सीधा मोदी विरोध में अब लेफ्ट उतर आया है। किसान कहीं पीछे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह भी मौजूद हैं, जहां लेफ्ट का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए एसएफआई के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग किस रूप में किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? जी, किस रूप में आप लोग किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम हिमांशु चौहान है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से बिलोंग करता हूं और आज इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिर्फ छात्र नहीं, छात्र, किसान, मजदूर, महिला, जितने सारे संगठन है इस आंदोलन में कूद गए हैं। आज हमारा आंदोलन आपको हमसे बात करने के लिए मजबूर करेगा और ये जो आपने काले कानून लेके आए हैं, इस काले कानून को वापसी आपको लेना होगा। ये हम लोगों ने आज इस आंदोलन को खड़ा करके साबित कर दिया है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया गया है। वामपंथी विचारधारा के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार इस मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ आज किसी से जाके पूछेंगे, किसी के कैंप में जाके जो मजदूर किसान सड़क पे सो रहा है उससे पूछ के देखिए क्या है वामपंथी। उसे नहीं पता है वामपंथी क्या है, क्या लेफ्ट है। उसको ये पता है कि मैं किसान हूँ, अगर मैं किसानी का
मेहनत का पैसा लेना है मुझे, इतना जानता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं लेकिन है। यहाँ दिख तो रहा है कि वामपंथी विचारधारा के लोग समर्थन कर नहीं, सरकार को ये समझ में तो आ ही रहा है कि यहाँ जो किसानों के विरोध में उसने जो कानून बनाए हैं वो साफ साफ किसानों की आत्महत्याओं तक जा रहे हैं और डेथ वारंट है ये किसानों के लिए। ये सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। वामपंथी या तमाम तरह की जो बातें कर रही है वो इस किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। ये किसान आंदोलन किसी भी सूरत में टूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक भी ये जनविरोधी तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक किसान यहीं डटा रहेगा। लेकिन सरकार से वार्ता फिर शुरू हो रही है किसानों की, आप लोगों को लगता है कोई हल निकलेगा? नहीं, सरकार अभी मान ही नहीं रही, अपनी बात अड़ी हुई है, वो पीछे ले नहीं रही कि कोई भी हो, कितने अड़ियल रवैया अपने अड़ियल रवैये पे वह है आमादा है। सरकार अगर कानून ये पीछे ले ले तो ये सब खत्म हो जाएगा। एसएफआई यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई है जी, आप लोग एसएफआई से जुड़े हुए हैं। आंदोलन आप लोगों का उसी तरीके से हो रहा है जैसे जेएनयू में देखने को मिलता है? नहीं, जेएनयू में आपने देखा है, आप देश के बाहर बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे जगह पे हैं जहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन साहब जुड़े हुए लड़के लड़कियां पढ़ाई करते हैं। तो दिल्ली के बाहर भी जाके देखिए, जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी लड़ाई है, एसएफआई लड़ रही है और पूरे देश भर के पैमाने पे किसानों की इस आंदोलन को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लड़ाई लड़ रही है, सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी एक तारीख से साथी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी अपने जिलों में लगातार किसानों के आंदोलन में कई बार गिरफ्तारियां दे चुके हैं। कई बार पुलिस ने हम लोग गिरफ्तारी किया, बैठते ही हम पुलिस ने उठा लिया। कॉलेज कैंपस बंद है, उसके बावजूद भी छात्र समुदाय इस लड़ाई में उसके साथ है। सरकार बार बार कह रही है कि वामपंथी विचारधारा के लोग ही शामिल है सर। मैं एक ही बार कह रहा हूँ कि देखने वाले की नजर है, जैसा देखना चाहे देख ले। आप लोग किस रूप में कब तक समर्थन करेंगे? हम इसका तब तक समर्थन करेंगे जब तक तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है। ये सभी लोग एसएफआई से जुड़े हुए हैं यूपी से, और इन सभी लोगों ने आज किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और इन सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि किसानों के मांगों को जब तक सरकार नहीं मानती है, ये लोग भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट में हर वक्त शामिल रहेंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। संजय शाह की आपने रिपोर्ट देखी, गाजीपुर बॉर्डर का हाल आपने देखा। किसानों के समर्थन में पंजाब से कई लेफ्ट समर्थक दिल्ली के टीकरी बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं। उनकी क्या मांग है? हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने उनसे बात की है, जरा सुनिए। टीकरी बॉर्डर पर वाम समर्थित बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या जो है वो सैकड़ों में है। सुबह ये लोग पंजाब से जो है वो टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। हम पंजाब से जो जत्था लेकर आए हैं, मतलब कल रात पहुंचे हैं दिल्ली में, क्योंकि जो आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है किसानों को दिल्ली में बैठे हुए। सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं सुनी और जो किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द करो, ये रद्द करने की बजाय सरकार देश में फिरकू लहर पैदा कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। सरकार ये कह रही है कि जो वामपंथी नेता हैं वो इस आंदोलन में घुस चुके हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून जो है वो किसानों के हित में है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कानून अडानी के हित में है, कानून गरीबों के हित में नहीं है। और वामपंथी पूरे दुनिया में गरीबों के लिए लड़ती है और इसलिए वो बेचैन है कि वामपंथी हमारे किला को ढाएंगे। सीपीआईएम से समर्थित ये लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में झंडे हैं और सभी यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इन सबका कहना है कि जब तक सरकार जो है वो कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, वो लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो फिलहाल जो वाम समर्थित किसान मोर्चा है वो यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा है और किसान आंदोलन को यहाँ पर समर्थन कर रहा है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली। तो दिल्ली के 2 बॉर्डर्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर भी किसानों के साथ लेफ्ट संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर डेरा डाल दिया है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट को देखिए। शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ पर आ गए हैं और इस पूरे आंदोलन को ऐसा लग रहा है कि एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी ने ही पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। हिम्मत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान आंदोलन की जगह ये अब एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन ज्यादा लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे संगठन के लोग हैं। अब ये क्या कि पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टियां, इनके पास झंडे होते हैं। बाकी किसान जो संघ है, जो हमारे जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास झंडे
और बैनर नहीं होते हैं, ये इनके पास झंडे बैनर हैं, इसलिए ये जो झंडे बैनर जो दिख रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा भीड़ टेंटों में है और वो लोग कैप्चर नहीं है, पूरे सबका सहयोग है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे अभी ये मंच इधर लगाया, उधर झंडे लग रहे थे, अभी इस तरफ कोई भी झंडे नहीं लगाएगा, जो हमारा बैनर है उसके ऊपर कोई झंडा नहीं लगाएगा। ये 29 तारीख का समय दिया गया है, क्या बात है? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि हम तो बिल सब फाड़ देंगे अगर एकदम नहीं माना जाएगा, तो 29 अब ये ऐसे कैसे समाधान निकल पाएगा? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि आपने मोदी जी ने बिना इसके कहे कानून लाए हैं, बिना किसी संगठन से बात करे, बिना किसानों की मांग के, तो अब बिल को वापस लीजिए। महाराष्ट्र से सैकड़ों हजारों जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और आप देखिए यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा दिखाई देगा, लेकिन सवाल अब ये भी है कि यहाँ के लोगों ने उठाना शुरू किया है कि इस किसान आंदोलन में एसएफआई या कम्युनिस्ट का रोल क्या है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। और फिलहाल अभी ये आंदोलन ऐसे ही चल रहा है और ठीक हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हो रखे हैं। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर। तो किसान आंदोलन के खत्म होने का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा, ये अहम सवाल सरकार के सामने बना हुआ है। लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल हैं। वैक्सीन कब तक रेडी होगी, कब लगेगी, कितना असर करेगी, वैक्सीन पर हर सवाल का जवाब छोटे से ब्रेक के बाद टास्क फोर्स के चेयरमैन से सुनिए।